चाहती हैं सुबह सुबह की खबरें आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही साथ जो अभी तक का अपडेट है वो गुलिस्तान न्यूज के जरिए खुसूसन जो उर्दू खबरनामा है इसके जरिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज सुबह सुबह ही जो बड़ी खबर डेवलप हुई है वो यही है कि एनआईए की जानब से जो रेड्स का सिलसिला है वो लगातार जारी है। कमोबेश पूरे कश्मीर के अंदर अभी तक 9 जगहों पर एनआईए की जानब से रेड्स पड़ी है और उसके साथ साथ कई एक जगहों पर लोगों से जो है पूछताछ की गई है और खासतौर पर 5 लोकेशंस पर पुलवामा के अंदर पूछताछ हुई है और छापामारी हुई है, जबकि श्रीनगर के अंदर भी 4 अलग अलग मकामात पर खबरें आ रही है कि यहां पर भी एनआईए की जानब से छापामारी हुई है। मालूम करने पर ये पता चला कि 23 मई साल 2022 को जो पुलिस की जानिब से छानपुरा के अंदर एक जगह पर टीआरएफ के 2 जो नौजवानों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया था और उनके कब्जे से 15 पिस्तौल जो है वो भी बरामद करने का पुलिस ने दावा किया था। हालांकि इब्तदाई तौर पर पुलिस ने अगरचे इसकी तहकीकात की थी, ताहम बाद में इस मामले को एनआईए के हवाले कर दिया और एनआईए ने इस हवाले से अब मजीद छानबीन करना शुरू कर दिया है। हालांकि तब से ही हम देख रहे हैं कि जब से यह वाक़ा पेश आया, जब से 2 अफराद की जो गिरफ्तारी है वो अमल में लाई गई, जब से यहाँ पर रिकवरी का पुलिस की जानब से दावा किया गया, उसके फौरन बाद ही एनआईए की जानब से अपना जाल बिछाया गया और इस ज़मन में जिस पर भी शक व शुबहात है उससे पूछताछ की जा रही है, छापामारी हो रही है और माना जा रहा है कि आज की जो छापामारी है उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हालांकि श्रीनगर के अंदर भी खबरें आ रही हैं कि 4 जगहों पर 4 अलग अलग लोकेशंस पर छापामारी हुई है, लेकिन पुलवामा के अंदर भी 5 अलग अलग गांवों के अंदर अलग अलग लोगों से पूछताछ की गई है। क्या इस दौरान किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई या कहीं से कुछ बरामद जो है वो हुआ है, ये जानने के लिए हम सीधे ले चलते हैं आपको पुलवामा, जहां से हमारे नुमाइंदे आदिल इस वक्त हमारे साथ है। आदिल, चूंकि सुबह से ही ये खबरें गश्त कर रही थी कि एनआईए की जो टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पर पहुंच रही हैं, क्या अभी भी पुलवामा के अंदर ये टीमें हैं और कितनी लोकेशंस पर अभी तक पूछताछ की गई है, कितनी जगहों पर छापामारी हुई है? जी बिल्कुल हिलाफ साहब, मैं आपको बता दूं कि जिले पुलवामा में आज सुबह लगभग 5 जगह पे एनआईए के जरिए से छापामार कार्रवाई की गई है, जिनमें से बंडजू, टाहब, पारीगाम, काकापोरा और द्रुबगाम शामिल है। और ये सारी रेड जो है ये मिलिट्री रिलेटेड जो केसेस है उनकी छानबीन के लिए की गई थी। और अगर हम सोर्सेज के हवाले से बात करें तो कुछ गिरफ्तारियां भी इसमें हुई है, लेकिन इसकी तस्दीक होना अभी बाकी है। और जो एनआईए की टीमें हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मौजूद है अभी, और अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद कहीं और पे जो है छापामारी कार्रवाई हो सकती है। यानी एनआईए की टीमें अभी भी पुलवामा के अंदर ही हैं और खदशा है कि शामगेर तक मजीद कुछ जगहों पर छापामारी हो सकती है, लेकिन अभी तक जो छापामारी हुई है ये किस किस इलाके के अंदर हुई है? बिल्कुल, ये जो छापामार कार्रवाई हुई है ये बंडजू इलाका है पुलवामा का, टाहब इलाका है, काकापोरा ब्लॉक है या पारीगाम या द्रुबगाम इलाका है। तो इन जगहों पे आज सुबह सवेरे ये एनआईए की जानिब से रेड पड़ी थी और कहीं जो अहम दस्तावेज है इन मकानात में या इन घर वालों के साथ जो पूछताछ वो की गई थी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल पूरी जानकारी देने के लिए। आदिल हमें बात कर रहे थे, तफसीलात दे रहे थे पुलवामा से, और उनका मानना है कि ज़राए के हवाले से कुछ अफराद की गिरफ्तारी भी हुई है, शायद जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर उन्हें बुलाया गया होगा और उसके बाद क्या उनकी रिहाई होगी या मजीद क्या कुछ होगा वो आइंदा ही देखा जा सकता है। लेकिन अभी तक भी इन गिरफ्तारियों के हवाले से कोई सरकारी तौर पर या एनआईए की स्तर पर कोई तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन इतना ज़रूर है, इतना तस्दीक है कि छापामारी आज भी हुई है। नाज़िम, पूरे कश्मीर के अंदर जब हम देखते हैं तो इलीगल बहुत कुछ चलता है, लेकिन इस इलीगल में भी जो एक हद है वो पार हो गई है। जो माइनिंग की जा रही है, मुख्तलिफ नदी नालों से जो माइनिंग की जा रही है, इस आड़ में कि सरकार ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन ये जो माइनिंग इलीगल हो रही है ये काफी डिजास्टर्स भी साबित हो सकती है। माहिरीन का मानना है कि जो कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर रखे गए थे इस एक्सट्रैक्शन के लिए या इस एक्सकेवेशन के लिए, उसको बालाई ताक रखा गया है और जिन ठेकेदारों को ये ठेके दिए गए हैं वो जरूरत से ज्यादा यहाँ पर न सिर्फ खुदाई करते हैं बल्कि मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एज पर एक्ट
कानून के मुताबिक जिस पर पाबंदी आयद की गई है। हालांकि इस हवाले से मुतअद्दिद बार गुलिस्तान न्यूज की जानब से भी नशरियात चलाई गई है और कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी हम देख रहे हैं कि उस पर काफी मुतहरिक है, लेकिन न जाने क्यों सरकार के जो नजर ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। आज जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रंबियारा के हैं जो पुलवामा शोपियां के अंदर है, और यहाँ पर भी इसी तरह की जो चीजें हैं होने की अभी तक इंकिशाफात हुए हैं, और माना जा रहा है कि यहाँ पर भी जो एक्सट्रैक्शन है अगर जो उसे 1 मीटर ही करना है, इसकी खुदाई 1 मीटर ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि कहीं जगहों पर 10, कहीं जगह पर 15, कहीं जगह पर 8, यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नवियत की खुदाई हुई है। लेकिन ये सिर्फ रंबियारा की ही कहानी नहीं है, बल्कि पूरे कश्मीर के अंदर जितने भी नदी नाले हैं जहां पर भी इस तरह की साइट्स हैं, वहां पर ठेकेदारों की जानिब से गैर जरूरी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर इस तरह की एक्सट्रैक्शन की जाती है। नतीजा यह है कि अब इन इलाकों के अंदर सिविल सोसाइटी जो है वो मुतहरिक हो गई है। ये रंबियारा की तस्वीरें हैं, लेकिन डॉक्टर राजा मुजफ्फर हम काफी वक्त से देख रहे हैं, चाहे नाला दूध गंगा हो या नाला शाली गंगा हो, वहां पर हम देख रहे हैं कि उन्होंने वहां पर आवाज उठाई है, लेकिन सरकार की जानिब से जो कोशिशें होनी चाहिए थी, जो एक्शन होनी चाहिए थी, वो एक्शन नजर नहीं आ रहा है। डॉक्टर राजा मुजफ्फर से ही हम जाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर राजा मुजफ्फर गालिबन इस वक्त मेरे साथ लाइव पर मौजूद है। डॉक्टर राजा मुजफ्फर इस वक्त मेरे साथ, सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर राजा मुजफ्फर जो कि आरटीआई के कन्वीनर भी हैं, उनसे ही हम जाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, एक्ट क्या है और हकीकत क्या यहाँ पर की जा रही है? कई बार आपने भी एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में सारी चीजें लाई, आपने लिखित में भी लाई, वीडियोस के जरिए भी लाई, लेकिन उसके बावजूद एक्शन नदारत, वजूहात क्या है? देखिए हिलाल साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये काम हो रहा है, ये माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स 2016 जो सरकार ने बनाए हैं जी, उन रूल्स के तहत जो है सरकार ने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। इन्होंने ई ऑक्शन किया इनका, चाहे रंबियारा हो, चाहे पोहरू नाला हो, चाहे दूध गंगा हो, शाली गंगा हो, बहुत सारे दरिया इसमें माइनिंग करनी है। ये तो हो गए जहां पे कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। कुछ दरिया ऐसे भी इसमें हैं, कुछ नाले ऐसे भी हैं जहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं ही नहीं गया, वहां इलीगल कंटिन्यू हो रहा है जी, वहां पे तो इलीगल ही हो रहा है। पूछने वाला चाहे पहाड़ों से निकाल रहे हैं, चाहे दरियाओं से, वहां इलीगल है। कुछ नालों में बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ई ऑक्शन हुआ, जिसमें ये दूध गंगा है, शाली गंगा है, रंबियारा है, बट इसमें पैरामीटर्स है कुछ। हम सुनते हैं, चाहे जॉर्जियन माइनिंग डिपार्टमेंट है, चाहे कंट्रैक्टर है, वो बोलते हैं कि हमने जो है यहाँ पे बिल्कुल हमने सरकार ने अलॉट किया है, आप कैसे आवाज उठा सकते हैं? अरे हम कहाँ बोल रहे सरकार ने अलॉट नहीं किया, हम भी बोल रहे सरकार ने अलॉट किया है। पर सरकार ने जब ये कंट्रैक्ट अलॉट किया है, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। इसमें जो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी जी, एनवायरमेंटल क्लियरेंस वही देते हैं, जम्मू कश्मीर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। उनकी जो है तकरीबन 100 गाइडलाइंस है, उनकी 100 गाइडलाइंस। उसमें जो है एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन है, उसमें जो है मतलब उसमें 2 टाइप की गाइडलाइंस है। एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन होती है और उसके अलावा और एक गाइडलाइन, मुझे उसका नाम बिल्कुल याद नहीं है इस वक्त। 2 टाइप की गाइडलाइंस। उस गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है कि कैसे करनी है आपको माइनिंग। नंबर 1, 2 किलोमीटर अंदर अंदर जो रेडियस है जहां माइनिंग कर रहे हैं आप, आपको मटेरियल वहां भेजना है। जरा मुझे बताइए ये मटेरियल कहां जाता है? यानी जो एक्सट्रैक्शन होता है वो आप ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर की रेडियस में भेज सकते हैं। एग्जैक्ट 2 किलोमीटर रेडियस में भेजना, वो भी 50% डिस्काउंट पे। अच्छा। मैं कोई अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये गाइडलाइन में लिखा है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। जब इनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलती है, उनने दस्तखत किया है उस पे, हम जी इन चीजों का पालन करेंगे, हम इन चीजों पे चलेंगे। उसके बाद 50% डिस्काउंट। रेत की रेट है, रेत की आज रेट है 4200, ये गवर्नमेंट की रेट है। बिल्कुल, रेट लिस्ट मैंने आपको भी दिया था कुछ दिन पहले। बिल्कुल 4200 रुपए रेट है। इसका मतलब है कि ये रेत का टिपर मिलना चाहिए लोगों को। चाडरा और ये शाली गंगा पांजन का इलाका, बाकी इलाका है 2100 रुपए में, मगर ये 12,000 रुपए में है ये। बिल्कुल, रेत का टिपर आज के दौर में 12,000 रुपए में, 10,000 12,000 में, 13,000 में पहुंचता है। बिल्कुल 13,000 में भी है। उसके अलावा इसी स्टैंडर्ड गाइडलाइन में लिखा है कि आपको जो है जब माइनिंग करेंगे रात को नहीं कर सकते हैं।
6 बजे के बाद बंद करनी है, शाम को 9 बजे से 6 बजे रात तक करते हैं माइनिंग जी। मैंने वीडियो भी डाला। अब पहली बार उन्होंने एक्शन की इन पे, परसों उन्होंने जेसीबी कल बंद कर दिया, पता नहीं आप कब छोड़ देंगे उसको। मतलब जेसीबी, उसके बाद नहीं, आपके कहने का मतलब ये है कि जेसीबी भी अलाउड नहीं है? जेसीबी अलाउड ही नहीं, उसमें लिखा है गाइडलाइन में, जेसीबी लिखा है उसमें। अच्छा, बिल्कुल लिखा है। ये मैनुअली करना है, लोकल मजदूरों को काम देना है, लाइवलीहुड जनरेशन करनी है इससे, नरेगा की ये तरह। नहीं कि ऐसे देश, नरेगा की तरह ये काम इसीलिए है। एग्जैक्टली ये बिल्कुल नरेगा की तरह है, लोकल लोगों को रोजगार देना है, मजदूरों को, गरीब आवाम को देना है। ये तो बड़ी बड़ी मशीनें लेके आए हैं बाहर से, पता नहीं किनको दे रहे हैं। बड़े बड़े स्टोन क्रशर्स को माल जा रहा है, लोकल लोगों को नहीं मिल रहा है वहां पे। इन्होंने इसको नीचे जो है 10-10 मीटर नीचे इन्होंने वहां ट्रेंचेस बनाए हैं, 20-20 फुट ट्रेंच बनाए नीचे। परसों यहाँ 5,000 में एक वहां पे बकरवाल आदमी वो घुस गया उसमें, वो मर गया। फिर रियासी में यहाँ पे और एक बच्चे की डेथ हो गई, इन्होंने ट्रेंचेस बनाए हैं। हमने कहा बोला आप जो माइनिंग मत करो, बिल्कुल माइनिंग कीजिए। जो सरकार ने आपको पैरामीटर्स दिए हैं जी, जो सरकार ने गाइडलाइन दी है, जो जम्मू कश्मीर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइन है, उनका पालन कीजिए जी। जब उनका पालन नहीं हुआ, मैंने कितना लिखा, मैंने कितने वीडियो बनाए, मैंने कितने ये किया, फाइनली मुझे जो है केस करना पड़ा इनके खिलाफ। 2 केसेस, एक तो दूध गंगा के लिए हमको केस करना पड़ा, दूसरा शाली गंगा के लिए अलग से नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में मुझे जाना पड़ा। इन्होंने माना ही नहीं। डॉक्टर साहब, अब दो चीजें हैं, जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, हमें पूरा यकीन है कि वो तो बाज नहीं आएंगे, लेकिन एक एनफोर्समेंट अथॉरिटी भी होती है जो इन चीज़ों को एनफोर्स करती हैं, जो कानून की अमलावरी अगर नहीं होती है तो उनके खिलाफ वो एक्शन लेती है। तो इस हवाले से वो भी खामोश है। ऐसा लग रहा है कि सारे इस हमाम में नंगे ही हैं, क्योंकि कोई एक्शन भी नहीं ले रहा है। कई बार हमने भी, आपने भी, हर किसी ने ये आवाज़ उठाई है, यहाँ तक कि ज़मींदारों ने भी आवाज़ उठाई है। इरिगेशन का मामला इस बार हुआ है, काफ़ी जो खेत खलियाने हमारे काफ़ी बिल्कुल ड्राउट चला है, और उस पर भी हमने देखा कि कोई पेशरफ नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। ये जो दरिया है, चाहे दूध गंगा है, शाली गंगा, इनकी हालत ऐसी हो गई है, चंबल की गांठी लग रहे हैं। अगर किसी ने 15 साल पहले दूध गंगा देखी होती, या 15 साल पहले शाली गंगा देखी होती, जो दूध बतरी से आती है, दरेगाम से निकलती है, फिर नीचे जाती है हुशरू, पांजन वगैरह से, फिर आगे बुचरू जाती है, फिर वाथुरम मिल जाती है दूध गंगा के साथ। आप देखिए पहले कितनी खूबसूरत थी वो, आप देखिए उसकी हालत क्या हो गई है। उसके जो एम्बैंकमेंट है, जो किनारे उसके हैं, वो टूट चुके हैं, वो इतनी डीप हो चुकी है, वहां से अब इरिगेशन के लिए पानी नहीं आ रहा है। हमारे जो है खेत तबाह हो रहे हैं। आगे आने वाली जनरेशंस क्या बोलेंगे हमारे बारे में। बिल्कुल। अब देखिए सरकार को कितना इससे इनकम मिलता है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए। पांजन नाले में से 3-4 करोड़ रुपए खाली इनको मुआवजा मिला है, इनने कॉन्ट्रैक्ट दिया है 5 साल के लिए। जो 5 साल में इनको निकालना था मटेरियल, उससे मैनुअली लोगों से, मजदूरों से, वो उन्होंने मिशनों से 6 महीने के अंदर निकाल दिया। हम कहाँ बोल रहे हैं आप माइनिंग मत करो, आप माइनिंग कर सकते हैं, बट आपको जो माइनिंग करनी है कुछ पैरामीटर्स हैं, बिल्कुल कानून है, लवाजमात है कुछ, उन कानूनों का पालन करो। मैं कहाँ बोल रहा हूँ माइनिंग के खिलाफ हूँ, मैं माइनिंग के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपके जरिए से बोल रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ जो कानून आपको बोलता है, जो माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स 2016 है, जो जम्मू कश्मीर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइन का पालन करो। और सबसे बड़ी बात है, जिन कंट्रैक्टर्स को ये दिया गया था उनने सबलेट किया है, और गाइडलाइन में लिखा है कि सबलेट नहीं कर सकते हैं आप, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जो रात को माइनिंग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप इस इलाके में सीसीटीवी कैमरा लगाइए उनके खिलाफ। जो हमारा जॉलजी माइनिंग डिपार्टमेंट, जी यही मैं आपसे पूछने वाला था, क्योंकि खबर ये भी आ रही थी कि जहां पर भी जितनी भी ये साइट्स हैं, वहां पर सीसीटीवी इंस्टॉलेशन की बहुत जरूरत है। बाज़ाब्ते तौर पर ऐप सर्विस के जरिए ये पता चलना चाहिए कि यहाँ एक्सट्रैक्शन कितनी हुई है, कितनी गाड़ियां निकली हुई है, रोजाना कितनी निकल रही है, इसका बाज़ाब्ता ऑडिट और असेसमेंट होता है। तो कहीं पर किसी साइट पर आपने देखा किस तरह की इंस्टॉलेशन है? एक जगह पे भी नहीं है। अगर आप देखेंगे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस है, उसमें भी लिखा है कि आपको जो है ऐप बेस्ड टेक्नोलॉजी तैयार करनी है। आपको बिल्कुल ये डिजिटाइज करना है सिस्टम को, सीसीटीवी कैमरा लगाने हैं, कितनी गाड़ियां निकली, कितनी गाड़ियां आई, जिस माइनर ब्लॉक से, मिनरल ब्लॉक से, जिस मिनरल ब्लॉक से 20 टिपर उठाने हैं, वहां से 200 टिपर उठते हैं दिन में। बिल्कुल। आप अंदाजा कीजिए उसकी हालत क्या होगी वहां पे, उस नाले की हालत 5 साल तक क्या होगा। खाली आपने 1.5 करोड़ रुपए के लिए, 1.5 करोड़ कमाने के लिए एक मिनरल ब्लॉक में
4 मिनरल ब्लॉक आपने यहाँ पे दे दिए, क्या बोलते शालीगंगा में 3 मिनरल ब्लॉक, 2 मिनरल ब्लॉक आपने दूधगंगा में दे दिए। दूधगंगा से सरकार ने 3 करोड़ 3.5 करोड़ कमाने हैं, शालीगंगा से 4 करोड़ कमाने हैं। 4 करोड़ या 7 करोड़ या 5 करोड़, 5 या 6 करोड़ के लिए अगर आप इस दूधगंगा को और शालीगंगा को और वहां पे रंबी आरब को तबाह और बर्बाद कर देंगे, यह कौन सी अक्लमंदी है? बिल्कुल। हम चाहेंगे कि जो इसमें पैरामीटर्स हैं, जो कानून बोल रहा है, लवाजमात है, उनका पालन कीजिए आप। बिल्कुल, लेकिन कितनी बार मैंने एसडीएम को बोला, कितनी बार हमने एसडीएम को बोला, बिल्कुल, कितनी बार हमने डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर को बोला, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो एक सोसाइटी को भी इसमें जागरूक होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक सोसाइटी इससे जो है मुतासिर हो रही है। आज नहीं उठेंगे तो फिर आइंदा के जो साल होंगे, जो मुस्तकबिल होगा, वो बहुत डार्क होगा, वो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इस वजह से जो आसपास की सिविल सोसाइटी है उसे भी मुतहरिक हो जाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को होना ही होना चाहिए था। फिलहाल डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस उर्दू खबरनामे में इस खबर को लेकर अपना ऑब्जर्वेशन, अपना एनालिसिस और जो कानूनी पहलू है इस एक्सट्रैक्शन के, इस माइनिंग के, उस हवाले से अपना नुक्ता नज़र रखने के लिए डॉक्टर राजा मुजफ्फर जो इस हवाले से बात कर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपको भी हम बताना चाहेंगे, अगर आपके एरिया में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आप ऐसे ठेकेदारों को जिनको ये माइनिंग जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आप भी इस हवाले से होशियार हो जाए, क्योंकि हम ही हैं जिनकी ज़मीनें इन्हीं नदी नालों पर है, खेत खलियान इन्हीं नदी नालों पर है। जो कानून है, कानून के मुताबिक काम होना चाहिए। ऐसा न हो कि हम किसी को इस तरह की इजाज़त देंगे और उसके बाद आपकी जो खेती है, एग्रीकल्चर सेक्टर है और उसके साथ साथ जो पीने का पानी है वो मुतासिर हो जाए। और उससे बढ़कर एक बड़ा खतरा, क्योंकि हम एक फ्लड प्रोन एरिया में रहते हैं, ऐसा ना हो कि फिर हमारी ज़मीनें, हमारी रिहायशी इलाके वो इस सैलाब से मुतासिर हो जाए। चलिए अगली खबर में बात करते हैं कोविड की, क्योंकि कोविड एक बार फिर से एक लहर की सूरत में आ रहा है। 333 के आसपास केसेस कल भी पॉजिटिव पाए गए और इस हवाले से मुतअद्दिद जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी जानिब से अब बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर्स जारी किए गए हैं और इन ऑर्डर्स के जरिए यही कहा गया है कि उनके जो माता डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर भीड़ जमा ना हो और साथ ही साथ पब्लिक प्लेसेस पे मास्क का इस्तेमाल हो और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, लोग भीड़ की सूरत में ना आ जाए। तो इस तरह से एक बार फिर से वही गाइडलाइंस जो हम साल 2021 और 20 में देख रहे थे वो 2022 के वस्त में भी अब पाया जा रहा है। और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की जानिब से भी एक ऑर्डर जारी किया गया है और इस ऑर्डर में क्या कुछ लिखा गया है और ओवरऑल कश्मीर के अंदर और श्रीनगर के अंदर किस तरह की जो भीड़ है अलग अलग जगहों पर नजर आ रही है, ये जानने के लिए हमारे साथी साहिल इकबाल श्रीनगर से अभी हमारे साथ लाइव मौजूद है। साहिल इकबाल, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि किन किन डिस्ट्रिक्ट्स की जानिब से इस हवाले से एडवाइजरी जारी की गई है और बाज़ाब्ता ऑर्डर्स भी जारी किए जा चुके हैं, उन ऑर्डर्स में क्या कुछ लिखा गया है और कोविड जो माना जा रहा है कि एक बार फिर से एक लहर की सूरत इख्तियार कर रहा है और एक काफी जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता था, लेकिन अब इसमें काफी उछाल नजर आ रहा है। क्या कुछ तस्वीर है शहर श्रीनगर की? बिल्कुल हिलाल, जिस तरह से आपने पहले ही जिक्र किया कि कोविड-19 के केसेस में लगातार इजाफा आ रहा है। अगर हम 2 दिन पहले की बात करें तो सिर्फ 150 के आसपास केस जो थे दर्ज हुए थे, लेकिन कल की बात करें तो करीबन 333 के आसपास, यानी 100% जो है उसमें इजाफा देखने को मिला है। इसके चलते इंतजामिया जो है वो मुतर्क हो गई है। इससे पहले ही हालांकि चीफ सेक्रेटरीज ने जो है हिदायत दी थी, लोगों से गुजारिश की थी, लेकिन अब इंतजामिया मुतर्क होती नजर आ रही है और श्रीनगर के साथ साथ गांदरबल, बांडीपुरा और रामबन डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वहां पर अब मास्क जो है उसको मैंडेटरी करार दिया गया है और ये भी बताया गया है कि अब पब्लिक प्लेसेस पर मास्क का इस्तेमाल किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है उसका खास ख्याल रखा जाए। अगर हम शहर श्रीनगर की बात करते हैं तो शहर श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर एजाज असद, उन्होंने कल एक ऑर्डर भी जारी किया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि कोविड-19 के केसेस में इजाफे के चलते अब डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट हैं या वो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो हेड हैं उनमें जो पावर्स हैं उसके तहत वो एक्सरसाइज करते हुए वो ये ऑर्डर जारी करते हैं कि श्रीनगर की जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जिसमें हम बाजारों की बात करें, शॉपिंग मॉल्स की बात करें, वहां पर जो है मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। पर क्या इन चीजों का आप कहीं पर अमल देखते हैं? देखने वाला भी है
क्योंकि ऑर्डर जारी करना तो आसान बात है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन सबसे अहम बात होती है। बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इस वक्त मैं शहर श्रीनगर के जो कमर्शियल हब है यानी लाल चौक में खड़ा हूँ, और आप मेरे पीछे जो है विजुअल्स में देख सकते हैं कि जितने भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं किसी ने भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया है। और हालांकि इंतजामिया जो है ऑर्डर्स जारी तो कर देती है, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल बिल्कुल इसकी मुख्तलिफ होती है। ज़मीनी सूरत हाल में कोई भी इंतजामिया का अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि जो इन्फोर्समेंट विंग्स होती है, जो इन्फोर्स करवाती हैं ये लॉज, अगर श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन है, या जो भी विंग्स इसमें आती हैं जो इन्फोर्स करवाती हैं ये ऑर्डर्स, वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और सुबह से हमने एक भी गाड़ी को या एक भी शख्स को चलिए साहिल बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। की तस्वीर ऑर्डर जारी होने के बाद साहिल इकबाल बता रहे थे कि ऑर्डर तो जारी हुआ है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं पर नहीं है, और ना ही अवाम इस पर कोई जो है पेशरफ दिखा रहा है, और ना ही इस पर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई एक्शन लिया जा रहा है। हर घर तिरंगा, नाज़रीन ये तो आपने सुना ही होगा, काफ़ी वक्त से ये अब सियासी लीडरान के विरुद्ध लब है और इस पर बयानात भी जारी किए जा चुके हैं। लेकिन आज डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की जानिब से हर घर तिरंगा की मुनासबत से एक चैंपियनशिप का आगाज़ जो है वो किया गया है, और इस हवाले से आज श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में खिलाड़ियों की एक खासी तादाद भी मौजूद थी, और इस चैंपियनशिप का बाज़ाब्ता इफ्तिताह आज डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने किया। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस जो ये तकरीब है इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि जो खेलते वक्त खिलाड़ियों का लगना चाहिए कि वो मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर आज ये खेल खेल रहे हैं और इन खेलों में शिरकत कर रहे हैं। आज़ादी की सालगिरह के मौके पर हर घर तिरंगा जो प्रोग्राम है उसके सिलसिले में आज ज़िला श्रीनगर में 8 रोज़ा हर घर तिरंगा चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। इसमें हमारे मार्शल आर्ट्स के प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दिगर जो स्पोर्ट्स हैं उनमें भी ऐसा किया जाएगा। और हर घर तिरंगा चैंपियनशिप का मकसद ये है कि जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको जब वो खेलें तो उनको मालूम होना। तो नाज़रीन ये था अभी तक का उर्दू खबरनामा। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मेर हिलाल हाजिरी को उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस बात के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।